देखिए क्लास 10th के चैप्टर 7 का एग्जाम्पल नंबर 14 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द पॉइंट्स ए 2,3 बी 4, एंड सी 6, -3 आर कोलिनियर। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें के की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमसे बोला गया है कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं। अब सबसे पहली बात ये आती है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो किसी एक ही लाइन पर होते हैं, ठीक है। तो एक ही लाइन पर आने वाले पॉइंट्स को कोलिनियर बोला जाता है। और जब तीन पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो वहाँ पर ट्रायंगल नहीं बन पाता है, वहाँ पर ट्रायंगल का एरिया ज़ीरो होता है। अब ट्रायंगल का एरिया क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि जब वहाँ पर ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा तो वहाँ पर ट्रायंगल का एरिया ज़ीरो होगा। और ट्रायंगल बनने के लिए किसी एक पॉइंट को अलग होना चाहिए, ठीक है, उस लाइन से अलग होना चाहिए। जब तक कोई तीनों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट वहाँ से अलग नहीं होगा और ट्रायंगल हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं और हमें किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी हो तो आप वहाँ पर ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 0 लेकर के उसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर x1 x2 x3 लिख लें। तो x1 आपके पास कितना है 2, और x2 आपके पास कितना है 4, और x3 आपके पास कितना है 6। और अगर आप y1 को देखते हैं तो y1 आपके पास 3, y2 है हमारे पास k, और y3 है -3, ठीक है। अब हमसे बोला गया है दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर्स। अब जब ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो ट्राइंगल का एरिया क्या ले सकते हैं हम 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू कितना 0। अब अगले स्टेप में आप क्या करें, देखिए जो इसके अपोन में होता है यानी कि 2 अपोन में है तो 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ से 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई में होता है तो उसको हम हटा सकते हैं। तो ये अगले स्टेप में आप हाफ को यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, यहाँ पर x1 की जो वैल्यू है, यहाँ पर x1, चलिए इसको ऐसे लिख लें पहले, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने हाफ को हटा लिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2, और y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास k, और माइनस y3 कितना है -3। माइनस यहाँ पर भी और माइनस y3 की वैल्यू में भी तो +3 हो जाएगा। और प्लस x2 की बात अगर हम करते हैं तो 4 है, और y3 आपके पास कितना है -3, माइनस y1 आपके पास कितना है 3, प्लस x3 आपके पास कितना है 6, और y1 आपके पास है 3, और माइनस y2 आपके पास है k, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब आप क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर लें। 2 की जब k से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 2k, और प्लस 2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 6 हो जाएगा, और 4 और मल्टीप्लाई दोनों के दोनों ये ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 6 आ जाएंगे, प्लस 6 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो 6 3 कितने हो जाते हैं 18, और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 6 की कैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 6k इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, देखिए 2k को ऐसी रख लें प्लस 6, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में आती है, 4 6 हो जाते हैं 24, और प्लस के कितना आ जाएंगे 18, और माइनस 6k और इक्वल टू में 0, ठीक है। अब आप इसको आगे देखें, देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो के वाले हैं उनमें प्लस माइनस होगा, और जो विदाउट के वाले यानी कि बिना के वाले हैं उनमें प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्लस के 2k हैं और माइनस के 6k हैं, तो माइनस के 6k में से प्लस के 2k जाएंगे तो माइनस के 4k आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बिना के वाले एक तो 6 है और एक -24 और एक प्लस के 18, तो प्लस के 18 और प्लस के 6 प्लस के 24 हो जाएंगे, प्लस के 24 और माइनस के 24, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, यानी कट जाएंगे, इक्वल टू में कितना आ गया 0, तो -4k इक्वल टू 0 हो गया। अब जब आप k की वैल्यू निकालेंगे तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ में जो भी होता है यानी मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल वाले के अपोन में आ जाता है, यानी कि 0/-4 आ जाएगा, और k की जब वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जो आंसर आ चुका है वो ये आ चुका है।